पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर ने अपने घर कियारा को आमंत्रित किया था। किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। जब कबीर ने दरवाजा खोला तो वहाँ कियारा नहीं थी, बल्कि एक लड़का पीठ घुमाकर खड़ा था, जिसे देखकर कबीर चौंक गया। अब आगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने हंसते हुए कबीर की तरफ देखा। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी बहन लिली से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं अपनी बहन के पास आया हूँ, तो मिलकर ही जाऊंगा। तभी अंदर से लिली भी बाहर आ गई। अच्छा, तुम यहाँ तक पहुँच गए? क्यों? तुमने कुछ वादा किया था, अब तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमको याद दिला देता हूँ। कार्तिक, अब मैं विवाह कर चुकी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो, ये सबको पता है। तभी वहाँ कियारा भी आ गई। अरे, आज कार्तिक जी को भी इनवाइट किया है? जी नहीं, मैं लिली का भाई हूँ और भाई बहनों के घर ऐसे ही जा सकते हैं, इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दरवाजे से वापस लौट कर जाना है या अंदर भी चलना है? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अब ये लोग सामने से हटेंगे तभी मैं अंदर जाऊंगा। लिली और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने से हट गए। कार्तिक घर के अंदर चला गया। भगवंत और सरिता भी उसे देखकर खड़े हो गए। कार्तिक, क्या बात है, इस घर में सभी मुझे जानते हैं। कबीर, तुमने इसे घर के अंदर क्यों आने दिया? अंकल जी, आप बुढ़ापे में क्यों परेशान हो रहे हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं और कबीर आपस में बात करेंगे। लिली, कार्तिक तुम्हारा भाई है। कार्तिक, मेरे पापा से तमीज से बात करो। भगवंत जी और सरिता जी दोनों चुपचाप बैठ गए। मैं जब तक गलत रास्ते पर थी, मैं उस समय कार्तिक से मिली थी, क्योंकि मैं भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी और कार्तिक का भी यही इरादा है। कार्तिक, मैं और कबीर शादी कर चुके हैं, अब आप भी कोई काम कर लीजिए। हाँ सही है ना, तुम कबीर के साथ खुश रहो और मुझे कबीर की प्रॉपर्टी दे दो, मैं जिसका इंतजार बचपन से कर रहा हूँ। ये कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊंगा। कार्तिक वहाँ से उठकर चला गया। कबीर और लिली ने अपने माँ पापा और कियारा के साथ खाना खाया और कबीर कियारा को आश्रम छोड़कर घर आ गया। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, कार्तिक की बात को इतना सीरियस मत लीजिए। कार्तिक प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। माँ, बेवजह इतनी चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं है। ठीक है माँ, अब आप सो जाइए। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सभी सो गए। अगले दिन कबीर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपनी कार के लिए निकला। कबीर जंगल की एक सड़क से जा रहा था। उस सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ टूटा हुआ पड़ा था। ओह, इस पेड़ को भी आज ही गिरना था। मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, अब यहाँ से वापस जाने पर और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, पेड़ को खुद यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ। कबीर गाड़ी से बाहर निकला और पेड़ को उठाने लगा, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए वो उसे उठाने में सक्षम नहीं था। कबीर वापस कार के पास आ गया। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, तभी उसकी नजर कार के टायर पर पड़ी। टायर पंचर हो गया था। अभी तो सब ठीक था, अचानक से टायर की हवा कैसे निकल गई? आज मुझे देर पर देर हो रही है। कबीर पंक्चर बनाने वाले को कॉल करने लगा। तभी पीछे से दो लड़कों ने कबीर पर हमला कर दिया। उन्होंने कबीर के सर में डंडा मार दिया। कबीर नीचे गिर गया। तभी सामने से कार्तिक हंसते हुए आया। बेचारा कबीर, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था, और अब इसे क्या मिला? इसे कुछ नहीं मिल पाया, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन लिली ने इससे शादी क्यों की? शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अब मैं लिली को जाकर बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी। कार्तिक और उसके साथ आए दोनों लड़कों ने कबीर को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चले गए। कबीर को गाड़ी में होश आया। मैं कहाँ हूँ? कार्तिक, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अच्छा कबीर बेटा जी, आप जाग गए। कार्तिक, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर लिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कार्तिक ने कबीर के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और फिर उसे अपने घर के बेसमेंट में ले गया और एक रस्सी से बांधकर बेसमेंट में कैद कर दिया। अब तेरी यही सही जगह है। अब मैं लिली के पास जा रहा हूँ और अब तू यहाँ सड़ता रहेगा। कबीर के मुंह पर कपड़ा बंधा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था। कार्तिक ने अपने साथ के दोनों लड़कों को कबीर के पास छोड़ दिया और खुद लिली के पास जाने के लिए निकल गया। कबीर के घर पर कबीर के माँ पापा और लिली उसका इंतजार कर रहे थे। भगवंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो इधर से उधर घूम रहे थे। क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कबीर अभी ऑफिस से वापस नहीं आया, मुझे इसलिए चिंता हो रही है। शायद उसे थोड़ा ज्यादा काम होगा, इसलिए आज लेट आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मन को समझा रही हो, वैसे चिंता तुम्हें भी हो रही है।
जीवन में इतना ज्यादा बुरा समय देख लिया है, इसलिए डर लगता है। इतने सारे दुश्मन हैं, एक माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक है। मैं भी इसीलिए चिंतित हूँ। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि कबीर जल्दी घर आ जाए। तीनों बैठकर इंतजार कर रहे थे, तभी बाहर से कार्तिक आया। अरे आप लोग भी कितनी चिंता करते हो, तुम फिर आ गए। मेरा मन सही कह रहा था कि तुमने कबीर के लिए जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। मेरा कबीर कहाँ है? कहाँ है मेरा कबीर? तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे अरे भगवान जी, आप पुत्र मोह में क्यों डूबते जा रहे हो? मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मेरा कबीर कहाँ है? वो आपका पुत्र नहीं है, कबीर मेरा बेटा है। और खबरदार, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने की कोशिश की या उसे कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भगवंत जी ने कार्तिक का गिरेबान पकड़ लिया और कार्तिक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कार्तिक ने भगवंत जी को पीछे की तरफ धक्का दिया। भगवंत जी नीचे गिर गए। लिली और सरिता ने भगवंत जी को उठाया। हाँ, कबीर मेरी कैद में है और मैं कबीर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कबीर तुम्हारे पास है? मेरा शक सही निकला। हाँ लिली, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। हम दोनों की मंजिल एक थी। अब तुम कबीर के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने दूर रहकर भी कर दिया। तुमको खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और इतनी दुखी क्यों हो? कार्तिक, कबीर मेरा पति है और मैं कबीर के प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अच्छा, अब तुम्हारा भी पत्नी प्रेम जाग गया है, इसीलिए अब तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो और अपने कबीर को वापस अपने पास बुला लो। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम मेरी बात इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। मुझे कबीर की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, उनकी कंपनी, ऑफिस, घर, सब कुछ, मतलब सब कुछ। अब तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात है। लिली को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने नागिन रूप में आ गई। लिली को नागिन रूप में देखकर कार्तिक डर कर भाग गया। लिली उसके पीछे पीछे गई। कार्तिक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन नागिन ने अपनी पूंछ को गाड़ी के पीछे बांध दिया। कार्तिक के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी चलाने में असमर्थ था और नागिन बहुत बड़ी बनती जा रही थी। तभी नागिन गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो गई और अपना फन उठाकर बहुत बड़ी हो गई। ये देखकर कार्तिक के पसीने छूट गए, क्योंकि गाड़ी अब आगे पीछे नहीं हो सकती थी। नागिन ने गाड़ी को पीछे से अपनी पूंछ से बांधा हुआ था और आगे खुद खड़ी थी। नागिन गाड़ी से भी बहुत बड़ी हो गई। कार्तिक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन नागिन ने गाड़ी के शीशे पर अपने फन से वार किया। गाड़ी का शीशा टूट गया। कार्तिक ने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे अपने फन से बांध लिया और हवा में उछाल दिया। जब तक कार्तिक हवा में उड़ने के बाद वापस नीचे गिरने लगा, तभी नागिन ने कार्तिक पर अपने फन से वार किया और कार्तिक की आंख में डस लिया। कार्तिक वापस गाड़ी के ऊपर आकर गिरा। नागिन ने उस पर बार बार वार किया और कार्तिक का पूरा चेहरा डस लिया। कार्तिक अब भी उठ ही नहीं सकता था। वो तड़प तड़प कर गाड़ी के ऊपर ही मर गया। फिर नागिन वापस अपने साधारण रूप में आ गई और फिर उसने अपनी शक्तियों की मदद से कबीर का पता लगाया और वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि कबीर वहाँ बेहोश पड़ा है और पानी मांग रहा है। पानी, पानी। हमारे पास मटके में पानी रखा है, लेकिन हम तुझे पानी नहीं पिलाएंगे। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। पानी, पानी, पानी। नागिन ने कबीर की तरफ देखा, फिर मटके में रखा हुआ पानी देखा। उसके बाद नागिन ने मटके में से अपने मुंह में पानी भरा और कबीर के पास जाकर उसके मुंह में पानी डाल दिया। नागिन बार बार ऐसा करने लगी। जब कबीर की निगरानी में रखे गए लड़कों की नजर नागिन पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। वो दोनों जल्दी से डंडा लेकर आए। साहब, भाई जल्दी मार। जैसे ही लड़कों ने नागिन को डंडा मारना चाहा, नागिन ने वहाँ भी विकराल रूप धारण कर लिया। लड़कों के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया और वो कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस लिया और वो तुरंत नीचे गिरकर मर गए। नागिन वापस अपने मानव रूप में आ गई और लिली बन गई। लिली ने कबीर को होश में लाने की कोशिश की, तभी वहाँ कालरिक आ गया। अब ये कभी होश में नहीं आएगा। कालरिक, कहानी जारी रहेगी।